देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नए मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कुछ समझौते ही हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है, और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र भी इस वक्त इस मुलाकात पर लगी। अपने 2 रोजे दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये उनकी दूसरी रस्मी मुलाकात है। इससे पहले वो 2015 में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की अगवानी करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं और अपनी यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करें। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सकाफती रिश्ते मजीद मजबूत करने के लिए इंतहाई अहम है। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। और जैसे ही कतर के अमीर ने उन्हें देखा, वो मुस्कुराते हुए उनसे गले लग गए। 17 और 18 फरवरी को भारत के राजकीय यात्रा पर पहुंचे कतर के अमीर पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे, और इसके साथ साथ वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी जिस तरीके से कतर के अमीर जो शेख हैं हामिद अल थानी, तो उनसे मुलाकात की, उन्हें गले लगाया, बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया। और एस जयशंकर साहब भी उस दौरान वहाँ मौजूद थे और कतर से संबंध अच्छे होते थे। मैं आपको बता दूं कि इन शेख का, जो ये अमीर शेख हैं, इनका जो दौरा है कभी 2015 में हुआ था, लेकिन उसके बाद अब ये 2025 में, यहाँ 10 साल बाद ये दोबारा भारत के लिए आए हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो कतर के अमीर शेख हैं। और एक सोचने वाली बात ये है कि किस तरीके से इनका स्वागत किया जा रहा है, ये सब कुछ आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा। और अमीर शेख, जो कतर के अमीर शेख हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हें, मोदी जी को गले लगा लिया है एकदम तुरंत से। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान जला बुना बैठा है कि एक मुस्लिम कंट्री किस तरीके से भारतवासियों को, यानी कि हिंदुओं को, अपने गले लगा रही है और किस तरीके से उनसे मतलब बातचीत चल रही है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। तो जो भी कोई रिएक्शन है, सब कुछ इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी, बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल, कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल, एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे, जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था, बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
LNG जिसे बोलते हैं। और दूसरा, आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इसराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी आते रहे कतर, और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि जाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है, और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना, और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है, जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है, एंड दैट इज ऑन द इन्विटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है, और ये कहा जाता है कि ये एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है। एक तो ये बात। दूसरा, इसमें ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया और कतर के मामलात थोड़े ख़राब थे, तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये स्टेट विजिट जो है उसको कराया जाए। और जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस है सॉवरन स्टेट्स के बीच में। आपको पता है इनफॉर्मल रिलेशंस भी होते हैं, जिसमें उतना सेरेमोनियल इवेंट्स नहीं होते, एम्फसिस इन चीज़ों के ऊपर नहीं होता, और वो और तरह के होते हैं। उनको ऑफिशियल विजिट कहा जाता है, वर्किंग विजिट कहा जाता है, या उसको जिसे वो कहते हैं ना प्राइवेट विजिट कहा जाता है। लेकिन ये स्टेट विजिट जो है भारत करवा रहा है उनको, और करवा इसीलिए रहा है कि एक बड़ी तादाद में, आपको पता है कि अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं, और ये तादाद बढ़ रही है, और वो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर, एंड पर्टिकुलरली कतर के अंदर वो जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इन चीज़ों में। आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी ओपनिंग में 2 इंडियन एक्ट्रेसेस जो थी वो मौजूद। एक तो दीपिका पादुकोण थी, आई थिंक, कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था फीफा की वजह से, और दूसरी एक और भी थी, मुझे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, तो जिन्होंने उस रिसेप्शन में, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे, जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मीन्स कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और कतरी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि एक नया, बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा, क्योंकि पीछे मिसट्रस्ट जो है वो सामने आया है पीछे। तो इस दौरे से आपको क्या लगता है कि कतर में जो रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए कोई नई सहूलतें भी उनको दी जाएंगी? देखिए, इस दौरे में ये होता है कि पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इससे बाहर निकलेगी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो उसके बाद फिर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। और ये क्योंकि एक हाई लेवल जो वो जिसे कहते हैं ना विजिट है, और नरेंद्र मोदी 2016 में कतर गए थे, अमीर ऑफ कतर 2015 में आए थे, और अभी फिर इस तरह हो रहा है कि मोदी 2024 में गए थे और अमीर ऑफ कतर 2025 में आए। सो 10 साल के बाद ये दौरा, हालांकि दोनों मुल्कों की देखा जाए कि जो ट्रेड है
वो भी एक साइजेबल है। जैसे मैंने कहा LNG के ऊपर फोकस है। हम्म। इंडिया तकरीबन 4.25